अनुभव किया हुआ अमृत है महाराज। हम लोगों को ग्राम किशुपुरा की इस पावन धरा पर ये अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत का पहला श्लोक हमें भगवान में डालना चाहता है। जलेबी चाशनी में पड़ जाए फिर किधर से भी खाओ मीठी लगेगी। जयराम जी की बोलो। ऐसे ही जब हमारा जीवन भगवान में पक जाता है तो फिर मीठा हो जाता है, क्योंकि भगवान मीठे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान मीठे हैं। और जैसे चाशनी मीठी होती, जलेबी तो मीठी नहीं होती। जयराम जी की बोलो। चाशनी मीठी होती है और उस जलेबी को जैसे ही चाशनी में पटक दो और फिर उसको किधर से भी खाओगे तो वो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। और चाशनी में नहीं पटकोगे तो भले ही देसी घी में बना लेना तब भी सीठी लगेगी, मीठी। देसी घी में बना लो, गाय के घी में बना लो भले, पर जब तक उसको चाशनी में नहीं डालोगे तब तक वो सीठी ही बनी रहेगी। ऐसे ही इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक इसको भगवान से नहीं जोड़ोगे तब तक मीठापन नहीं आएगा जिंदगी में, मिठास नहीं आएगी महाराज। बाकी सब सीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के। भगवान मीठा है। जिंदगी को अगर मीठा करना है, ऐसी जिंदगी बनाना है, इंसान से लेके भगवान तक सबको अच्छी लगने लग जाए हमारी जिंदगी, अगर ऐसी जिंदगी बनाना है तो इस जिंदगी रूपी जलेबी को भगवान के प्रेम रूपी चाशनी में पागना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट विल बिकम स्वीट, फिर मीठी बन जाएगी। ये भागवत का पहला श्लोक ही जयराम जी की बोलो हमें भगवान में पटक रहा है महाराज कि तुम भगवान में घुस जाओ। बस घुसना कहां है? जहां तुम कुछ और देखते हो वहां भगवान को देखने लगो। बस जहां तुम्हें कुछ और दिखता था अभी तक, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभुमय देखें जगत कही सन करें विरोध। जहां तुम्हें कुछ और दिखता था वहां भगवान को देखो। बस ठीक है। जहां तुम्हें कोई दोस्त दिखता है वहां भी भगवान को देखो, जहां तुम्हें कोई दुश्मन दिखता है वहां भी भगवान को देखो। तो तुम्हारे अंदर दोस्त के प्रति राग और दुश्मन के प्रति जो द्वेष था, ये दोनों बीमारियां कट जाएंगी महाराज। और जो बहुत आसन लगाए बैठे रहने पर भी, बहुत लंबे समय तक साधना करने पर भी जो नहीं मिलता, वो सत्संग से तत्काल मिलता है महाराज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तुलायामी लवे न अपिन स्वर्गम न अपुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मरता नाम किंतस्सा। सब दुनिया की दौलत एक तरफ रख दीजिए, स्वर्ग वैकुंठ सब एक पल्ले पर चढ़ा दीजिए, पर सब मिलके भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। मज्जन फल देखिए तत्काल, का कहो पिक बकऊ मरा।
आज मुझे लग रहा है कि शिवपुरा गांव में और इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में जो गांव हैं, क्षेत्र के गांव हैं, निश्चित रूप से सत्संग में रुचि है आप लोगों की। कल तो हमें थोड़ी घबराहट हुई थी कि इतने कम लोग हैं, उतना बड़ा पंडाल है, बड़ी बेइज्जती होगी भैया। पर आज कुछ आसार ठीक ठाक दिख रहे हैं। हमें लग रहा है धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी आपकी दोनों की मेहनत सफल होगी, सार्थक होगी। दुकान तभी अच्छी लगती है, जयराम जी की बोलो, सामान भी भरा हो और ग्राहक भी खड़ा हो। दुकान तभी अच्छी लगती है। कभी कभी होता क्या है, सामान तो खूब भरा रहता पर कोई ग्राहक नहीं आता तो भी दुकान की कोई शोभा नहीं बनती है। कभी कभी ग्राहकों की भीड़ लग जाती पर सामान नहीं होता तो भी बात बनती नहीं है। बात तभी अच्छी बनती है दुकान में सामान भी भरा हो और दुकान के सामने ग्राहक भी खड़ा हो। सत्संग का ये मेला लगा हुआ है, आप आते रहें और हम भगवान की कथा आपको सुनाते रहें। 7 दिन तक प्रभु कृपा से लगा हुआ ये मेला इस तरह से सफल हो, इसी में अब इसकी सार्थकता है। एक बात है, जिस भगवान को इतना सरल कह के कहा जाता है कथाओं में, सत्संगों में, क्या जैसे कह दिया ऐसे ही कोई मान लेगा उसको? हाँ, कोई मान लेगा जिसने अपनी यात्रा को इस स्तर तक पहले से ही पहुंचा रखा है, उसको ये बात उसी समय पकड़ में आ जाएगी। पर जिसकी यात्रा अभी पीछे है, उसको इसी समय पकड़ में नहीं आए तो उसके लिए ये भागवत कह रही है कि तुम उस हिसाब से अपने आप को तैयार करते रहो। वो तैयारी कैसे होती है? बोले धर्म प्रोजित के अत्र वो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः शब्दो हृदय अवरुध्यते कृतिभि सुशुभित तक्षणा। तैयार करते रहो। तैयारी में सबसे पहली चीज, जयराम जी की बोलो, किसी से ईर्ष्या मत करो। पहली चीज है, इसने कभी फायदा नहीं किया, नुकसान ही किया है महाराज। ईर्ष्या की फाइल उठा के देखना अपनी अपनी। ईर्ष्या करने से कभी फायदा हुआ अपने को किसी से ईर्ष्या करने पर? बल्कि भगवान और नहीं मिला महाराज। नुकसान कितना बड़ा हो गया, फायदा कुछ हुआ नहीं। तो अपन आज की कथा में इसको चढ़ा देंगे भागवत पे। सब लोग जो परमल और रेवड़ी लेके आए हैं, भले ही आपका मन हो तो उठा ही लिए चले जाना वापस। हम जो मांग रहे हैं ये चढ़ा के जाना। आज ईर्ष्या आज भागवत पे चढ़ा के जाओ महाराज। हम अब किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड देखिए ना, उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ अभी तक। एक रिकॉर्ड आदमी मेंटेन इसलिए करके रखता है कि इसको देखें फुर्सत में बैठ के कि इससे हमें लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है। आप ईर्ष्या मात्सर के रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, इससे आज तक किसी को कोई फायदा ही नहीं हुआ है महाराज। युधिष्ठिर जी की उन्नति देख करके दुर्योधन को ईर्ष्या ही तो होती थी, और क्या होता था। और उसका परिणाम अपन सब जानते हैं, महाभारत युद्ध हुआ।
कोई नहीं बचेगा महाराज। ईर्ष्या से नुकसान होता है। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे शौनकादि ऋषियों, धर्मात्मा तो बनना ही है, पर सिर्फ शंकर जी पे जल चढ़ा दिया, हनुमान जी पे चोला चढ़ा दिया, राम जी के सामने ओम जय जगदीश हरे आरती घुमा दी, इतने धर्मात्मा से काम नहीं चलेगा। जय राम जी के बोलो। ये तो धर्म की क्रिया है, ये धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा चीज अलग होती है। जिसकी आत्मा धर्ममय हो गई है, और जिसकी आत्मा धर्ममय हो गई है, उसके अंदर किसी को लेके भी कोई द्वेष कैसे होगा, कोई ईर्ष्या कैसे होगी, कोई मात्सर्य कैसे पैदा होगा, जलन क्यों होगी किसी को लेकर के, जिसकी आत्मा धर्मात्मा हो गई है। अभी हम धर्मात्मा बने नहीं है, खाली जल चढ़ा देते हैं, चोला चढ़ा देते हैं, आरती घुमा देते हैं, भोग प्रसाद लगा देते हैं, और इससे फुर्सत मिलके जो ओटले पर बैठते, चबूतरे पर बैठते, तो एक दूसरे की चुगली करने लग जाते हैं। अभी हम धर्मात्मा हुए नहीं हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं बस। धर्मात्मा नहीं कहते इसको। धर्मात्मा होना है हम सबको। ये भागवत कह रही कैसे बनते हैं, बोले धर्मः प्रोजित के अत्र वो परमो निर्मत्सराणाम सताम। कभी भी तुम्हारे मन में किसी की उन्नति को देख के ईर्ष्या ना आए, ये धर्मात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज। आज अपने आप को सब लोग टटोलना, जब रजाई में घुसो, जब ऐसे ऐसे इधर टटोलना के कहीं रह तो नहीं गई, क्योंकि कथा तो अभी 5 दिन और भी रहेगी। आज नहीं चढ़ा पाओ, कभी रात में फिर दिखे कि है इधर, तो कल चढ़ा देना महाराज। पूरे 5 दिन खुले पड़े हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रसाद लेके आना तो उस कोने पे रख देना, और ऐसा सामान हो तो डायरेक्ट भागवत पे चढ़ाओ महाराज। इससे क्या फायदा हो जाएगा? बोले वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वो जो सद वस्तु है इस संसार में, जिससे यह संसार है, उसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। जिस दिन तुम ऐसे धर्मात्मा बन जाओगे कि तुम्हें किसी से कोई जलन नहीं होगी, उस दिन तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जिस सदवस्तु से यह संसार बना है, वो सदवस्तु तुम्हें दिखने लग जाएगी। उस सदवस्तु की उपलब्धि तुम्हें हो जाएगी, और उस सदवस्तु की उपलब्धि होने से क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कल्याण हो गया? बोले तीनों ताप से तुम मुक्त हो जाओगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये तीनों ताप से छूट जाओगे। तापत्रयोन्मूलनम, सद्दो हृदय अवरुद्धते कृत विश्व सुभित क्षणात्। जो दुनिया का मालिक है, जिसने दुनिया को अपने बंधन में, माया के बंधन में बांध रखा है, वह भगवान तुम्हारे प्यार के बंधन में बंध जाएगा जिस दिन तुम ऐसे धर्मात्मा बन जाओगे। जिस दिन तुम ऐसे, जय राम जी की बोलो। ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही ना? जिस दिन ऐसे धर्मात्मा बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे हृदय में तृष्णा खत्म हो जाएगी, और कृष्णा आकर के प्रकट हो जाएगा। हनुमान जी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। हो राजा राम जानकी
मुझको रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत के पीने में। राजा राम जाने की बैठे मेरे जरा जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। रसिया हो मैं राम सिमरन करूं। राम के नाम का ही मैं कीर्तन करूं। राम की नाम का ही मैं कीर्तन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। राजा राम जाने की बैठे मेरे सीने में। राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम सरकार की जय हो। सीना है सबको तो दिखला दिया। सीना ने सबको तो दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर के पीने में, कोई मस्ती ना सागर को पीने में। मेरे राम जाने की बैठे मेरे सीने में। तेरा जानकी बैठे मेरे सीने में। राजा राम जाने की बैठे मेरे सीने में। आप सभी लोग समझदार हैं। हृदय में तृष्णा रहे तो ज्यादा फायदा होगा कि कृष्णा रहे तो ज्यादा फायदा होगा।
चलो तृष्णा को तो रख के अभी तक तुमने देख ही लिया है, अब व्यासपीठ के निवेदन से कुछ दिन कृष्णा को रख के देख लो। हनुमान जी तो यहां तक कह रहे हैं, फारसी ना है सबको तो बतला दिया, फारसी ना है सबको तो दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। अरे कोई मस्ती न सागर के पीने में, कोई मस्ती न सागर के पीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। भगवान हृदय में आकर के उस दिन विराज जाएंगे जिस दिन हम इस मात्सर्य ईर्षा कुमुलेटिव अगर कहें तो तृष्णा से जिस दिन हम अपने आप को अलग कर लेंगे, उस दिन कृष्णा का साक्षात्कार, एहसास, अनुभव, दर्शन, ज्ञान होने लगता है। और यही करने के लिए पंडाल लगते हैं। ये घटना घटना चाहिए यहां बैठ करके। परीक्षित बैठे थे तो परीक्षित को भगवान मिले, ज्ञान भक्ति वैराग्य आए तो उनको भगवान मिले, धुंधकारी ने कथा सुनी तो उसको भगवान मिले, अपने को काय को नहीं मिल रहे भैया? का भगवान से अपनी कोई दुश्मनी चल रही है क्या? इनको मिल गए फिर अपने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या भगवान के यहां पक्षपात होता है? क्या भगवान कहीं किसी के साथ कभी कोई बेईमानी करते हैं क्या? नहीं भैया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न कोई। अपनी तरफ देखो, कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर ही है। ईश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है, वो तो परिपूर्णतम परमात्मा है। कल हम आपको बोल रहे थे, ओम पूर्णमदम, पूरा है वो, कहीं कमी नहीं है उसमें। पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कहीं उसमें कमी दिखती नहीं है महाराज। पूर्ण काम राम सुख राशि, वो पूरा है। फिर मिल क्यों नहीं रहे? किसी को मिल रहे किसी को नहीं मिल रहे, तो भगवान की तरफ से अंतर नहीं है, अंतर अपनी तरफ से है। सत्संग में बैठ करके इसको धीरे धीरे दूर करना है, वो तो तैयार है महाराज। जिस भगवान ने खुद से ये संसार बनाया, वही भगवान इस संसार को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बीच बीच में अवतार भी लेता है। क्यों लेता है? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संस्कृत में अपने को मैं भी नहीं ज्यादा जानता हूं, आपको भी उतनी समझ में नहीं आती होगी,
इसलिए मैं रामायण की चौपाइयों का बहुत सहारा लेता हूं महाराज। यही की यही बात रामायण में लिखी है। बोले जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धैनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहे कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरन, और राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। सनक सनंदन सनातन सबसे पहला अवतार है। ये क्यों लिया भगवान ने? भगवान ने देखा दुनिया में सबसे पहली चीज की अगर जरूरत है तो ज्ञान की है महाराज। ऐसे ही अपन भी अपने बच्चों को सबसे पहले कहां भेजते हैं? सब बोलो स्कूल। हमें भी ये पता है कि जिंदगी में सबसे पहले अगर कोई चीज चाहिए है तो क्या? ज्ञान। ज्ञान से सब चीज मिल जाती है। ज्ञान से सामान भी मिल जाता है, ज्ञान से सम्मान भी मिल जाता है, और ज्ञान अगर ठीक ठाक हो जाए तो भगवान भी। ज्ञान से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जिंदगी में सबसे पहली जरूरत ज्ञान की है। कईयों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोना बेच दिया महाराज। कईयों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी। कईयों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने कहां कहां की चीजें गिरवी रख दी महाराज। ज्ञान सबसे पहली जरूरत है जीवन में। सिर्फ कुछ पाने के लिए ही नहीं, हमारा खुद का नुकसान न हो जाए बचाने के लिए भी ज्ञान ही चाहिए। अज्ञानी आदमी इस संसार में अपना बहुत नुकसान कर लेता है। तो कुछ पाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और जो है हमारे पास कुछ अच्छा, जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कारों के कारण से कुछ अच्छा है हमारे पास, उसको बचाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दोनों के लिए ज्ञान की जरूरत है, बचाने के लिए भी और कुछ पाने के लिए भी। इसलिए सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का हुआ, और उन्होंने इस जगत को ज्ञान दिया। पृथ्वी रसातल में डूबी थी, कौन निकाल के लाएगा? तो भगवान बाराह बने। भगवान ने देखा कि लोग कर्म तो कर रहे हैं, पर यह पता नहीं है कि क्या करें और क्या ना करें। कभी विधि में निषेध घुसेड़ देते हैं, कभी निषेध में विधि घुसेड़ देते हैं। जयराम जी की बोलो। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कर्म करने में। इस भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान नारद जी के रूप में प्रकट हुए। ये करना है, करने वाला विभाग ये है, और न करने वाला विभाग ये है। व्यवहार की बात कह रहा हूं, गहरी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे अपने यहाँ कोई मेहमान आता है तो अपन स्वागत में बीड़ी रख देते, ट्रे में सिगरेट रख देते, गुटखा रख देते, तंबाकू रख देते हैं। हमने देखा है शादियों में या कोई मेहमान आते हैं तो ये ट्रे में रखा जाता है। पर अगर सच में देखें तो क्या ये सही है?
सच में देखो तो ये गलत है। किसी को आप नशा करा रहे हैं, अरे बेचारे का यूं ही नाश हो रहा है, हम नशा और काय को करवा रहे हैं उसको। आपके दरवाजे कोई आता है, कोई जरूरी नहीं कि यही चीजें आप उसको दें। बहुत पहले सज्जन लोगों के यहां जब कोई मेहमान आते थे तो वे धूम्रपान वाली चीजें न दे के पान का पत्ता सजा के, भले पूरा नहीं, 1/4 ही सही, वो देते थे महाराज। धीरे धीरे चलते चलते ये चीज दशहरे तक सिमट के आ गई। दशहरा आता तो लोग अपने अपने दरवाजे रखे रहते, कुछ पान, कोई भी मिलने जुलने आता तो उसको पान खिलाते महाराज। हमें ऐसा लगता है ये 24 घंटे का ही सम्मान का सामान यही होना चाहिए। अगर करना है तो पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, चाय का भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर ये चीजें जिनसे उसका नाश होने वाला है, लोक परलोक दोनों दृष्टि से जिनको निंदनीय माना गया है, अधर्म के अंतर्गत जिनको काउंट किया गया है, उन्हीं चीजों से आप अपने मेहमान का आदर करते हैं। क्या सच में आप उसका भला चाह रहे हैं? ना उसको समझ में आ रहा, ना तुमको समझ में आ रहा। वो जला देता है, तुम मुंह में फंसा लेते हो। जयराम जी की बोलो। ना उसको बेचारे को समझ में आ रहा, ना तुमको समझ में आ रहा। हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी। ये हो रहा है दुनिया में। नारद जी ने पांचरात्र ग्रंथ लिखा और ये ग्रंथी खोल दी हमारी समाज की कि करने वाली चीज ये है, न करने वाली चीज ये है। इनको मिक्स मत करो। इनको मिक्स करोगे तो तुम्हारा इन्हीं से इश्क हो जाएगा। फिर तुम कहोगे बीड़ी छूटती नहीं है, फिर तुम कहोगे गुटखा छूटता नहीं है, फिर तुम कहोगे ये पीना छूटता नहीं है। ये मिक्स नहीं, तुम्हारा सब गड़बड़ घोटाला कर दिया महाराज। इनको मिक्स मत करो। अधर्म का विभाग अलग है, उसको अलग रहने दो। धर्म का विभाग अलग है, उसको अलग रहने दो, जिससे पता तो चले कि क्या सही है क्या गलत है। लोग गलत को सही मान रहे और सही को गलत में, ये मिक्सिंग जो हुई है ना, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इनको अलग अलग करने की जरूरत है, ईमानदारी से। फिर उसको ये रहेगा कि भाई अब हमें क्या लेना है, गलत लेना है कि अच्छा लेना है। अभी तो उसको ये लगता है कि हमारा इतना बढ़िया, इतना बड़ा रिश्तेदार हमारा स्वागत कर रहा है, इस चीज से हम इसको क्यों ना लें। ये तो हमारा रिश्तेदार है ना, ये हमारा बुरा कैसे चाहेगा। ऐसा सोचकर के हम इन चीजों को ले लेते हैं। सच में देखो तो बुरा ही हो रहा है। 5वें दिन हम कथा सुनेंगे। एक तृणावर्त नाम का दैत्य भगवान को आकाश में उठा के ले गया। भगवान सोच रहे यार किसी से शेक हैंड तो हुआ नहीं अभी, हमारा दोस्ती तो हुई नहीं है। फिर ये एक अचानक आकाश में उठा के कौन ले जा रहा है? ये बिना जान पहचान का फ्रेंड कौन बन गया हमारा? भगवान ने कहा नहीं, ऐसे फ्रेंड दोस्त नहीं मानूंगा, पहले जरा इसकी फेस रीडिंग तो करूं। ये सोच क्या रहा है? भगवान ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो समझ गए ये ऊपर उठा के भले ही ले जा रहा है, पर नीचे गिराने के लिए ले जा रहा है। जयराम जी की बोलो। ऐसे ही हमारे जीवन में कई लोग ऐसी क्रियाएं कर देते हैं या होती रहती हैं जिनको सामान्य दृष्टया आपको यही लगेगा कि अच्छा ही हो रहा है, पर जब आप उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये दोस्त जैसा दिख जरूर रहा है, पर असल में ये दुश्मनी का काम कर रहा है। नारद जी ने विभाग किया, यही भगवान नर नारायण बने।
तपस्या का पाठ पढ़ाया। कपिल नारायण बने। देह अलग है और देह के अंदर जो देव है वो अलग है। ये सांख्य ज्ञान दिया भगवान। यही भगवान दत्तात्रेय बने, योग का ज्ञान दिया। अभिमान से नहीं जुड़ना भैया, भगवान से जुड़ना है, ये योग सिखाया है। अभिमान से जुड़ने पर संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन व्रण होय गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावे रोबय बाल अधीर, व्याध नाश हित जननी गनत न शो शिशु की। ये समझाने के लिए भगवान कपिल नारायण दत्तात्रेय बने। यही भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया और ये बताया, सब लोग जयराम जी की बोलो, कि हवन कुंड बना के जो तुम हवन करते हो वो छठे चौमासे होगा। तुम अपनी जिंदगी को ही ऐसा बना लो कि तुम्हारी हर श्वास यज्ञ बन जाए। महाराज भगवान कहते हैं, सब लोग जयराम जी की बोलो। भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। जितने तरह के यज्ञ होते हैं, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो बृहस्पति सब यज्ञ हो, चाहे वो राजसु यज्ञ हो, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, या इसके अलावा बहुत सारे तरह के यज्ञ होते हैं। कोई से भी यज्ञ क्यों ना हो, भगवान कहते यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। इन सारे यज्ञों में जो मेरा नाम जपता है वो यज्ञ में स्वयं ही हूं। तो अपनी पूरी जिंदगी को ही यज्ञ बना लिया जाए। हवन कुंड बनाएंगे, एक आदमी जो एक जोड़ा बैठेगा, 2 जोड़े बैठेंगे, 4 जोड़े बैठेंगे, इतने ही बैठेंगे महाराज। पर ये यज्ञ तो ऐसा है कि हर कोई कर सकता है। श्वास श्वास से राम कहे और वृथा श्वास मत खो। ना जाने उस श्वास का आवन हो या न हो। कबीरा सोता क्या करे और जागो जपो मुरार। एक दिना है सोना लंबे पांवों पसार। पूरी जिंदगी को यज्ञ कैसे बनाए? हर समय प्रभु का नाम लेते रहो और ऐसा समझ के रहो संसार में कि हम अपना कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं बस। तब तुम्हारी पूरी जिंदगी ही यज्ञ बन जाएगी। जो भी तुम करोगे सब भगवत अर्पण होगा और तुम्हारी छोटी से छोटी और मोटी से मोटी क्रिया से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसी जिंदगी बना लो, ये बताने के लिए भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया। यही भगवान पृथु बने, पृथ्वी का पालन करने के लिए। हयग्रीव बने, मधु कैटभ को मार के वेद ज्ञान की रक्षा करने के लिए। कच्छप बने, मदराचल को धारण करने के लिए। धन्वंतरी बने, अमृत कलश लाने के लिए। मोहिनी बने, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। नरसिंह बने, प्रहलाद को बचाने के लिए। परशुराम बने, क्षत्रियों को मिटाने के लिए। वामन बने, राजा बलि को सुतलोक में पहुंचाने के लिए। व्यास बने,
सबको ज्ञान सरल करके बताने के लिए राम बने, रावण कुंभकर्ण इत्यादि को ठिकाने लगाने के लिए कृष्ण बने, कंस शिशुपाल इत्यादि को निपटाने के लिए हंस बने, सनकादिकों को ज्ञान पहुंचाने के लिए बुद्ध बने, पाखंडियों को धर्म के मार्ग से हटाने के लिए, क्योंकि धर्म में भी अगर पाखंड घुस जाएगा, जयराम जी की बोलो, फिर आदमी किसकी शरण में जाएगा। धर्म बचा रहना चाहिए, धर्म में पाखंड भी नहीं घुसना चाहिए और धर्म में राजनीति भी ये भी नहीं घुसना चाहिए। राजनीति धर्म का आश्रय ले, ये तो बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति बाद में नाम रखा गया है। असल में पहले शब्द राजनीति नहीं था, राजधर्म था। पहले शब्द क्या था? राजधर्म। राजधर्म किसको कहते हैं? मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजधर्म सर्वस इतनोई, जिमु मन माह मनोरथ गोई। पहले राजनीति शब्द नहीं था, पहले राजधर्म शब्द था। अच्छा लगता था महाराज, राजधर्म कहो और राजनीति कहो। राजधर्म कहो तो सुकून मिलता है, राजनीति कहो तो डर लगता है, पता नहीं कहां कौन न खींच के पटक दे महाराज। राजधर्म तो राज में भी धर्म रहे वो ठीक है, पर धर्म में राजनीति ना आ जाए बस। पाखंड धर्म में नहीं आना चाहिए। धर्म में पाखंड आ जाएगा तो अच्छे लोगों का ठिकाने ही नहीं बचेगा कहीं महाराज। यही तो एक जगह है, यही तो एक प्लेटफॉर्म है, यही तो एक स्टेशन है, यही तो एक धर्मशाला है, यही तो एक घोंसला है, यही तो एक पिंजरा है, यही तो एक आश्रय है जहां धर्मात्मा लोग बैठ लेते हैं, जहां अच्छे लोग बैठ करके कुछ अच्छी बातें करके सुख का अनुभव करते हैं। अब इन धर्मों में भी अगर पाखंड आ जाएगा तो ये अच्छे लोग कहां जाएंगे? इसीलिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया। यही भगवान कलयुग के अंत में कल्कि बन के प्रकट होंगे। ऐसा मत सोचना कि भगवान ने बनना बंद कर दिया तो अपन कुछ भी करते रहो। भगवान कभी बनना बंद नहीं करते हैं। वो कह रहे जब जब होए धर्म की हानि, हम सूटकेस तैयारी करे रहते, भगवान कहते हैं जब जब तुम गड़बड़ घोटाला करोगे हम आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तिनकहा काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, छोड़ेंगे नहीं। तो जब जैसी जरूरत पड़ती है तब भगवान वैसे बन के आते हैं, भक्त लोग उसको गाते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। वो सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जय श्री राधे। कभी श्याम रूप में आना, वो कभी श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। वो राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हरि बोल। ओ कभी सदगुरु रूप में आना, कभी सतगुरु रूप में आना। ओ कभी सदगुरु रूप में आना। ओ कभी सतगुरु रूप में आना। मंत्र साथ लेके माला हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। वो मंत्र साथ लेके माला हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना हरि जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना हरि जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। एते च अंस्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। ये 24 अवतार भगवान के, जिनकी संक्षेप में हम लोग कुछ कुछ बातें सुन रहे थे। भागवत कहती है ये तो सब अवतार हैं, कोई पूर्ण अवतार है, कोई अंश अवतार है, कोई आवेश अवतार है, कोई शक्ति अवतार है, पर कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं।
एते च अंश कलाह पुंसः। कृष्ण भगवान है, ये सारे अवतार उन्हीं से होते हैं। एतान नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। ये सब का बीज वो कृष्ण ही है। यश अंश अंशेन सृजन्ति देव त्रियग्नरादया। ये दुनिया में जो कुछ भी बन रहा है, सब लोग जयराम जी की बोलो, उसका बीज ये कृष्ण ही है। सबका बीज यही है, सब कुछ इसी से प्रकट हो रहा है। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमें इन 24 अवतारों की कथा सुनना है, पर मेरा निवेदन यह है कि पहले व्यास अवतार की कथा सुनाओ, क्योंकि इसमें आप कह रहे कि उन्होंने ज्ञान सरल करके दिया, और शुरू में आपने कहा कि ज्ञान ही सबसे पहली जरूरत है जिंदगी की। नहीं ज्ञाने ने सदृशम पवित्र मिहि विद्धते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला दुनिया में कोई सामान नहीं है। गंगा जल या कोई सा भी जल उतना पवित्र, उतनी जल्दी पवित्र नहीं करता जितनी जल्दी ज्ञान पवित्र करता है। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला सामान दुनिया में दूसरा नहीं है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। ऐसा कोई सामान नहीं है। इसलिए सब भगवान अच्छे हैं, पर हमें सबसे अच्छे यही लग रहे हैं, इसलिए इनकी कथा पहले सुनाओ। बोले जब भगवान व्यास बने तो उन्होंने पहले एक ही वेद था, एक एव पुरावेदा प्रणवाह सर्ववांगमया, एक ही वेद था बस। इन्हीं भगवान ने देखा कि इसकी साधना बनेगी नहीं लोगों से, तो इस बीज का पेड़ ये कैसे बना पाएंगे। इसलिए भगवान ने एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद बनाए। वो चारों में अलग अलग चीजें रख दी कि अगर ज्ञान की जरूरत पड़े तो ऋग्वेद उठा लो, कर्म की अगर जरूरत पड़े तो यजुर्वेद पढ़ लीजिए, उपासना अगर करना है तो सामवेद का आश्रय ले लो, और कुछ सृजन का काम संसार का करना है तो अथर्ववेद आपकी सहायता करेगा। 4 वेद अलग अलग कर दिए, अलग अलग विभाग कर दिए। ज्ञान का अलग कर दिया ऋग्वेद, कर्म का अलग कर दिया यजुर्वेद, उपासना का अलग कर दिया सामवेद, और जो अपन ये दुनिया के सृजन के काम करते हैं, बनाने के शिल्प कला इत्यादि के काम करते हैं, अलग एक वेद कर दिया अथर्ववेद। पर स्वयं भगवान व्यास देखते हैं कि इतना सब करने पर भी मुझे शांति नहीं आ रही है, तो उन्होंने और फिर उसमें से उसका सार निकाला और वेदांत बना दिया। 111 उपनिषद लिखे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। 6 शास्त्र लिखे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। महाभारत लिख दिया, फिर भी चैन नहीं आ रहा है। क्या कारण है समझ में नहीं आता है। सोचते ये हैं, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब का है तो। कोई चीज हमने बनाई, सब लोग जयराम जी की बोलो, अगर वो किसी के काम ही नहीं आई तो फिर काय के लिए बनाई। व्यास जी सोचते हैं, ये मैंने इतना ज्ञान का विस्तार कर दिया, और फिर मुझे ही जब इससे चैन नहीं मिल रहा है, तो इसको पढ़ने वालों को कैसे चैन मिलेगा।
क्या कमी रह गई इसमें ऐसी? ऐसा व्यास जी सोचते थे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था। बैठे अपने आश्रम में, बद्रीनाथ के ऊपर ही है माना गांव। कभी आप गए होंगे तो आपने दर्शन किया होगा। वहीं पर भगवान व्यास की गुफा है, जिसको भागवत में सम्याप्यास आश्रम लिखा है, सम्याप्रास आश्रम। वहीं पर बैठे चिंता कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मलोक से उतर के नारद जी उनके वहां पर आए। नारद जी को देखा तो उनका आदर किया, बिठाया। नारद जी ने उनकी तरफ देखा तो देख के ही समझ गए, अरे व्यास, आप भगवान के दास, उसके बाद भी उदास, कारण क्या है? बोले कारण मालूम होता तो अभी तक इलाज ही नहीं कर लेते। तब नारद जी ने कहा, हमने तुम्हारे सब ग्रंथ पढ़े हैं। तुम्हारे ग्रंथों में धर्म से लेकर के और ध्यान तक हर बात का विस्तार किया गया, पर जिससे भगवान प्रसन्न होता है उस प्रेम की तुमने एक बात भी नहीं लिखी है। न तपोभिर्न वैदेश न ज्ञाने न कर्मणा हरिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान को इस वेद ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। भगवान को तुम्हारी तपस्या वपस्या पे जो तुमने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लंबे चौड़े ज्ञान के व्याख्यान ये भी भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े कर्म के प्रपंच, कर्म जाल, इससे भी भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? हरीर साध्यते भक्त्या, वो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, सो सब कर्म जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाव, जहाँ राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जान जो जोग ज्ञान अज्ञान। जहाँ नहीं राम प्रेम परिधान, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधान। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानहो एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करे नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई,
भगवान को क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान का है। जयराज जी के बोले पति कमा के लाता है घर में, अब वही चीज पत्नी पति के सामने रख देती है तो उससे पति प्रसन्न नहीं होगा। उसको पता है तो मैं ही लाया हूं, पर उसी चीज को अगर प्रेम से परोस देगी तो उसको खुशी होगी। कमा के तो वो ही लाया है, उसी की चीज आप झुंझला के उसके सामने रखेंगे तो वो यही कहेगा इसमें काहे के लिए गुस्सा कर रही हो, हमें ही तो लेके आए। और वही चीज तुम प्रेम से परोस दोगी, प्रेम से रख दोगी उसके सामने, प्रेम से रख दो उसके सामने, उसको उससे अच्छा लगता है। ऐसे ये सारी दुनिया भगवान की है। हम कुछ भी उसको दे दें, उससे भगवान तृप्त नहीं होंगे जब तक हम उनको प्रेम से नहीं देंगे। तब तक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त परत अश्ना मी प्रियतात्मना। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कहता कि मुझे हीरे मोती चढ़ाओ, मैं नहीं कहता कि मुझे सोना चांदी जवाहरात चढ़ाओ, मैं तो तुमसे डिमांड कर रहा हूं कि मुझे पत्ता ही दे दो, मुझे फूल ही दे दो, मुझे कोई फल ही दे दो, ये भी ना बने तो थोड़ा जल ही दे दो, पर इतनी सी सावधानी रखना जो भी दो प्रेम से दे देना बस। प्रेम से देने पर देने वाले को प्रसन्नता होती है, लेने वाले को तृप्ति होती है। तो सब कुछ लिखा तुमने, पर जिससे प्रभु के ऊपर कुछ असर पड़े, उनके अंदर कुछ मूवमेंट हो, वो द्रवित हो, वो पिघले, ऐसी कोई बात तुमने नहीं लिखी व्यास जी। इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें चैन नहीं आ रहा है। फिर क्या करें? बोले भागवत की रचना करो। भागवत क्या है? बोले वो प्रेम ग्रंथ है। इसलिए हमारी कथा में हम जो टाइटल बनवाते हैं बैनर पोस्टर पे, तो श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यमुना महोत्सव लिखवाते, ज्ञान यज्ञ नहीं लिखवाते हैं। क्योंकि भागवत का जो प्रधान तत्व है वो ज्ञान नहीं प्रेम है। ज्ञान सपोर्टर है उसका। संबंध में अगर देखें तो भक्ति का पुत्र ज्ञान बताया है,